हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। आ जाइए जल्दी से लाइव। जी हां, आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम हर रोज की तरह एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं और आज की सीरीज नंबर रहेगी 383 नंबर। जी हाँ, 383 नंबर सीरीज में हम आज आपको करवाने वाले हैं लाइव 110 एमसीक्यूज। और ये जी हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की खास बात ये रहेगी कि ये सीबीएसई फिजिकल क्लास 12th और साथ में आप चाहे राजस्थान पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश या फिर आप पंजाब पीटीआई या फिर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं किसी भी तरह के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो ये जी हाँ क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए सब पर भारी। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आपको करवाते हैं ये 110 एमसीक्यूज। और चलिए पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। चलिए साथ के साथ में सभी क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है कि खालिस्तान शताब्दी को खेल शताब्दी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कौन सी शताब्दी को एक तरह से आप कह सकते हैं, कौन सी शताब्दी को स्पोर्ट्स सेंचुरी भी कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन ये एक बन जाएगा। चलिए चार ऑप्शन है स्क्रीन पर और जल्दी से जल्दी अपना टिक मार्क कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट रहेगा। जी हाँ, जो स्पोर्ट्स सेंचुरी है, अगर इसको हम 21वीं शताब्दी को नाम दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी साथ ही साथ में हम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निरोगता वृद्धि का तरीका नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। निरोगता वृद्धि का तरीका नहीं है इसमें पूछा गया है, तो आपको बताना है। चार ऑप्शन है। तो राइट यहां पर रहेगा। देखिए निरोगता का मतलब पूछा गया, तो धूम्रपान क्या है? धूम्रपान आपकी बॉडी में या फिर कह सकते हैं कि आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसके साथ में आपको कैंसर है या फिर आपको कह सकते हैं कि टीबी है और आपकी लंग्स कैंसर से रिलेटेड आपको ये बीमारी देता है और साथ में आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी आपका कम रहता है। तो धूम्रपान है ये आपका निरोगता में आपकी हेल्प नहीं करता। बाकी आप अच्छा खेलेंगे कूदेंगे, अच्छा आप खाना खाएंगे और मनोरंजन अपना अच्छी तरह से रखेंगे तो आप जी हाँ अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। खालिस्तान मनुष्य के अंदर उन गुणों का योग है जो कठिन से कठिन कार्यों को पूरा करने में मनुष्य के शरीर को समर्थ बनाती है। तो किन गुणों का योग रहेगा आपसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जो कठिन से कठिन कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करता है एक तरह से। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए राइट रहेगा बिल्कुल। यहाँ पर जो शारीरिक योग्यता है या फिर आप इसको कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस, यही आपको कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमें मद्य भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा है? और काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है एक तरह से। कई बार आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जा चुका है और देखिए ये है 12th क्लास की बुक्स में है। चलिए किसने कहा है आपसे पूछा है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर और मैं उम्मीद करता हूं कि भैया आप अपना जल्दी से जल्दी जो राइट आंसर है वो चूज करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाक्य धूम्रपान के विषय में गलत है? चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन के आंसर पढ़ लिए होंगे। तो यहां पर राइट हो जाएगा, धूम्रपान से शारीरिक विकास होता है। तो भाई बिल्कुल भी शारीरिक विकास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान के अनुसार शारीरिक शिक्षा किसी के जीवन जीने के ढंग के दबावों को सफल अनुकूलन है। किसने कहा है ये कथन? किसके अनुसार आपको बताना है। चार ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पर जो शारीरिक योग्यता किसी के जीवन जीने के ढंग का दबावों का आप सफल अनुकूलन मीन्स आप उनको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप जो दबाव होते हैं, देखिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है लाइफ में जिनको आपने कह सकते हैं कि उन पे कंट्रोल करना होता है। तो ये जो कथन है ये कहा है डॉक्टर D.R. लैम्ब ने। ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शारीरिक खालिस्तान का अर्थ मनुष्य का पूर्ण रूप से रोग मुक्त होना है। चलिए, तो यहाँ पे आप जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या यूज करेंगे, चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा निरोगता। जी हाँ, शारीरिक निरोगता का अर्थ मतलब है या फिर अर्थ लिया जाता है कि आप पूरी तरह से रोग मुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को पूर्ण रूप से निरोगता प्राप्ति के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए अब आपको बताना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फटाफट से अपने राइट आंसर पढ़ लिए होंगे। तो राइट रहेगा यहाँ पर ये सभी। जी हाँ, यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन व्यायाम करें, इसके साथ में संतुलित आहार लें और इसके साथ आप नशीली दवाओं के परहेज से परहेज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो सिगरेट के धुएं में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो एक तरह से आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक योग्यता एवं निरोगता के तत्व हैं। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और राइट रहेगा ये सभी यहाँ पर इसमें शामिल हो जाएंगे, जिसमें शक्ति है, सहनशीलता है, ठीक है, या फिर इसको आप सहन क्षमता भी कहिएगा, और गति। ठीक है, ये आपके शारीरिक योग्यता और निरोगता के अंदर आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मीन्स यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है आप उसको किस में मेजरमेंट करते हैं, फारेनहाइट, डाइन या पाउंड्स या फिर जूल या फिर किलोग्राम। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर डाइन या फिर आप कह सकते हैं इसको पाउंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर करेंगे यहाँ पर 6 नंबर, मनुष्य की ऐसी योग्यता या प्रवीणता है जिसके द्वारा मनुष्य एक संतुलित जीवन व्यतीत करता है। गति, धन दौलत या फिर भार या फिर निरोगता। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर निरोगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, शारीरिक शक्ति खालिस्तान प्रकार की होती है। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर 2 प्रकार की। जी हाँ, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 2 प्रकार की रहती है, जिसमें आपकी स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, दोनों ही आपकी काउंट होती है। और डायनेमिक को भी फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आपकी शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 और इसके बाद में हम 17 और 18 और उसके बाद में फिर हम 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। खालिस्तान को आइसोटोनिक शक्ति भी कहा जाता है। आइसोटोनिक किसको कहेंगे, कौन सी शक्ति को काउंट करते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर गतिशील शक्ति। जी हाँ, देखिए मैंने कई बार आपको बताया भी है, जो पिछली वीडियोस में जिनमें लेके आया हूँ स्ट्रेंथ के बारे में, जिसमें हमने बात की, जो आइसो होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, मीन्स कोई चीज़ है वो समान है, ठीक, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और टोनिक का मतलब यहाँ पर हो गया है टोन, मीन्स जो आपका एक इलास्टिसिटी है, रेंज ऑफ जो जॉइंट्स है वो सेम रहती है। जैसे कि आप डंबल लगाते हैं, ठीक है, आप बारबेल का यूज़ करते हैं, ठीक है, आप उसमें हॉरिजॉन्टल बार से अपना हाथों की एक्सरसाइजेज करते हैं, तो उसमें जो आपका कह सकते हैं कि जो रिदम है, एक रिदम के अंदर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आइसोटोनिक है, उसको गतिशील शक्ति या फिर उसको कह सकते हैं कि डायनेमिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्क्रीन पर, अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति को खालिस्तान कहा जाता है। जहाँ सडनली जो आप कोई भी काम करते हैं उसमें जो आपकी मांसपेशियों की शक्ति यूज होती है, ठीक है, वो उसको क्या कहा जाएगा, अधिकतम शक्ति, स्थिर शक्ति, विस्फोटक शक्ति या फिर ये सभी। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर विस्फोटक शक्ति, इसको आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, स्थिर शक्ति को खालिस्तान शक्ति भी कहा जाता है। भाई शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। जी हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आज अपने चैनल को कि भाई यहाँ पर आपको 850 से भी ज़्यादा वीडियोस मिल रही है, और वो भी आपको किसी भी तरह का कोई भी खर्च नहीं करना है, कोई भी पैसा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको जी हाँ चैनल देखना है। और जैसा आप अपना इंटरनेट का पैक डलवाते हैं भाई, उसको आप दूसरी जगह पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप ये वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं और आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो जाएगी। स्थिर शक्ति को क्या कहा जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, तो यहाँ पर राइट रहेगा आपका आइसोमेट्रिक, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर 7 नंबर, और उसके बाद में फिर हम 8 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में कुछ निगम निरोगता कार्यक्रम को विकसित कर चुके हैं ताकि नागरिक व सेवा कर्मी खालिस्तान रहें तथा बीमे का प्रीमियम हो सके। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट, यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाने के लिए एक तरह से, तो स्वस्थ यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। शारीरिक योग्यता एवं निरोगता हमारे लिए आवश्यक है। किस चीज़ में आवश्यक रहेगी आपको बताना है। चलिए राइट, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका डी राइट, और इसमें आप देखिए शारीरिक योग्यता और निरोगता की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके साथ में आप जो डिजीज़ होती है जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, आप उनसे बच सके, और इसके साथ में जो आपकी वेलनेस है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसीलिए आपके लिए जो फिजिकल फिटनेस है और जो आप कह सकते हैं कि आप डिजीज़ फ्री रहते हैं, तो ये आपके लिए आवश्यक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे 19 नंबर, ठीक है, और 19 के बाद में हम 20 की तरफ बढ़ेंगे, और बीच में जो एक हमारा ये वाला जो ऑप्शन रहेगा इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है नीचे लास्ट में रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हैरे के अनुसार खालिस्तान थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो राइट रहेगा यहाँ पर सहन क्षमता। जी हाँ, जो आपकी एंड्योरेंस होती है वो थकावट को रोकने या फिर उसका विरोध करने की जो क्षमता होती है उसको एंड्योरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड्योरेंस से रिलेटेड है। सहन क्षमता को सामान्यतः यह भी कहा जाता है। चलिए, सहन क्षमता हम जिसको एंड्योरेंस के नाम से जानते हैं, वैसे आप उसको कहते हैं स्टेमिना, है ना, स्टेमिना के नाम से आप मोस्टली उसको जानते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? जी हाँ, इसको कहा जाएगा आंतरिक बल, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर 30 नंबर, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक योग्यता के विकास का सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, विकास का सिद्धांत नहीं है तो ये है आपका नशीली दवाएं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे अभी हम 31, और उसके बाद में हम 21 की तरफ बढ़ेंगे। वार्मिंग अप के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए भाई, ज़्यादा टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। वार्मिंग अप प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद करना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पर इसका आप एक तरह से कह सकते हैं कि मान्य नहीं रहेगा। देखिए, जो वार्मिंग अप का संबंध है वो आप प्रशिक्षण से पहले करेंगे, ठीक है, प्रशिक्षण के बाद में आप कूलिंग डाउन करते हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे अभी 21 नंबर। सैन्य क्षमता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। खेलों में सैन्य क्षमता की आवश्यकता नहीं होती। तो भाई, जो आपके जितने भी गेम्स है वो चाहे आप 100 मीटर भी दौड़ रहे हैं, उसमें भी आपका एक ऐसा फेज आता है जहां पर आपको लोकोमोटिव फेज में अपनी बॉडी को रखना होता है, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के साथ में आप अपनी स्पीड एंड्योरेंस के साथ में आप अपनी जो रेस है उसको फिनिश करते हैं। तो एंड्योरेंस तो भाई हर एक गेम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कंसंट्रेशन पावर तब अच्छी होगी जब आपके पास में एंड्योरेंस पावर अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाएंगे सैन्य क्षमता को आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो कौन कौन से तरीके आपको यूज करने हैं जिससे आपकी सैन्य क्षमता बढ़ सके? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर, आप ए और बी दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण के द्वारा भी आप बढ़ा सकते। गति क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। देखिए, जो जोड़ों के अंदर गति क्षमता होती है उसको आप किस नाम से जानेंगे, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब में भी कर सकता है। थकावट के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी रहेगा? बार बार मुझे लगता है कि सिग्नल जो है वो एक्चुअल में रेंज ना होने का सिग्नल मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर थकावट के बाद पुनः हैं तो आपकी कह सकते हैं कि जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराकी में बैक स्ट्रोक सीखने के लिए खाली आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में आपको 4 मिल रहे हैं ऑप्शन। चलिए, तो राइट है, तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसको हम देख। बार बार में सिग्नल वैसे तो नेटवर्क का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि शारीरिक योग्यता के विकास के को बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। तो चलिए, राइट रहेगा ये सभी। जी हाँ, आप आयु का भी ध्यान में रखेंगे, एज। चलिए, तो शरीर में कितने प्रकार की लचक होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। ऑप्शन में पूछा गया है कि लेम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन किया जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। प्रशिक्षण के पश्चात आप करते हैं कूलिंग डाउन या फिर लेम्बरिंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट रहेगा यहां पर ये सभी। जी हाँ, आपकी जो फिजिकल फिटनेस वेलनेस को प्रभावित करने वाले हैं, इसमें आपका एक अच्छा बॉडी पोस्चर है। एरोबिक क्रियाओं में खाली स्थान किया जाता है। एरोबिक्स एक्टिविटीज में किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन। जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, उसके बाद में भी ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास में बच जाएंगे। तो चलिए, राइट रहेगा यहां पर ऑफ होता है। चलिए, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो किस चीज का विकास होगा आपको बताना है। खालिस्तान एक अच्छी एरोबिक क्रिया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर जो रहेगा वो ले लेते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका जॉगिंग। जी हाँ, जो जॉगिंग है वो एक बहुत अच्छी आपकी एरोबिक का। जी हाँ, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा आपको बताना है। चलिए, राइट तरह का व्यायाम होता है। थोड़ा सा नेटवर्क को मैं जरूर चेक कर लूँ कि नेटवर्क की वजह से जो ये प्रॉब्लम हो रही है वो आपको ना झेलनी पड़े। चलिए, मेरे हिसाब से अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, जो क्वेश्चन हमारा 29 नंबर रह गया है उससे 29 नंबर को क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपसे पूछे गए थे। नशीली दवाओं से गति एवं ध्यान रखने की शक्ति में वृद्धि होती है, तो ये तो सही नहीं है। तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है कि नशीली दवाओं का आप प्रयोग कर लेंगे तो आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। और चलिए, इसके साथ में जो ऊपर वाले ऑप्शंस थे वो भी आप अगर देखेंगे तो इनसे सहन क्षमता एवं विस्फोटक शक्ति में वृद्धि होती है। जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, ये वाला है। और जो थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है ये है कि बाद में नशीली दवाएं शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। और लास्ट में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में नशीली दवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो भाई यहाँ पर तो ये देखिए सभी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो नशीली दवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया ये सही नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल जो डोपिंग है, डोपिंग के दायरे में जितनी भी आपकी ड्रग्स है शामिल होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सभी दवाओं पर जो ऐसे मादक पदार्थ हैं जो एक बार तो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं और उसके बाद में आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, तो सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एनारोबिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। चलिए, एरोबिक क्रियाओं का एनारोबिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है आपसे पूछा गया। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर जॉगिंग। जी हाँ, जॉगिंग जो है वो आपका एरोबिक क्रियाओं का उदाहरण है, तो एनारोबिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में भाग लेने से शारीरिक योग्यता में वृद्धि होती है।
4 ऑप्शन स्क्रीन पर। राइट रहेगा यहाँ पर आपका खेलकूद। जी हाँ, जो स्पोर्ट्स में आप अगर भाग लेते हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस वेलनेस बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम का नियमित अभ्यास खालिस्तान में वृद्धि करता है। तो प्राणायाम किस चीज़ में वृद्धि करेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो जी हाँ, आपकी टाइडल वॉल्यूम है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। आपकी जो ऑक्सीजन वॉल्यूम है उसको भी बढ़ा देगा, ठीक है। और इसके साथ में जो आपकी व्हीलिंग पावर है उसको भी बढ़ाता है। तो ये सभी इसमें काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लयबद्ध क्रियाएं मीन्स जो रिदमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी रिदमिक एक्टिविटीज़ है। डंबल, लेजियम, जिम्नास्टिक व नृत्य। तो जी हाँ, ये सभी इसके अंदर शामिल रहेंगे। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, शारीरिक योग्यता एवं निरोगता में वृद्धि करने में सहायक हैं। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर व्यायाम। जी हाँ, ये आपकी वृद्धि करने में सहायक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और इसके बाद में हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल क्वेश्चन है वो लेकर आ गए हैं। खालिस्तान से व्यक्ति को तनाव, चिंता व दबाव से मुक्ति मिलती है। 4 ऑप्शन। बिल्कुल, यहाँ पर जो मनोरंजन है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, उससे आपके जो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें शारीरिक योग्यता एवं निरोगता में वृद्धि के लिए खालिस्तान सेवन करना चाहिए। तो कैसा आपको आहार लेने की ज़रूरत है आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर संतुलित आहार आप लीजिएगा, बैलेंस डाइट लीजिएगा। और ये यहाँ पर इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं। यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछा गया है, आपको बताना है। तो योगा से रिलेटेड तो भाई ये सभी आपकी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। चलिए अब करते हैं यहाँ पर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेलों में योजना का क्या महत्व रहेगा, इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में खालिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसकी भूमिका रहेगी। तो भाई बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पर प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग योजना इसमें शामिल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, खेल प्रतियोगिताएं दर्शकों को खालिस्तान प्रदान करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर मनोरंजन मिलता है खिलाड़ियों, खेल के जो दर्शक हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल टूर्नामेंट सहायक होते हैं, किस चीज़ में सहायक है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सभी यहाँ पर खेलों का प्रचार करने में, दर्शकों का मनोरंजन करने में और खिलाड़ियों के सिलेक्शन में यहाँ पर जो टूर्नामेंट्स है आपकी स्पोर्ट्स की वो आपकी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान टूर्नामेंट्स कम खर्चीले होते हैं, कौन से टूर्नामेंट है वो कम खर्चीले रहेंगे। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और राइट रहेगा यहाँ पर नॉकआउट। जी हाँ, जो नॉकआउट है उसमें कम मैचेस करवाने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर जो पैसे की वेस्टेज आप उसको कह सकते हैं, पैसा कम खर्च होगा। यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल हो रही हो या भाग ले रही हो तो कुल कितने मैच होंगे आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 7। जी हाँ 7 होंगे। वो कैसे होंगे तो देखिए n-1 ये होता है फॉर्मूला मैच को फाइंड आउट करने के लिए नॉकआउट के अंदर। तो यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ टीम, तो 8 हमारे पास में टीम है, 1 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास में 7 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की भी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है, नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर बनाते समय ध्यान रखा जाता है, किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, इन सभी बातों का ध्यान में आपने रखना है कि आपकी टीमों की संख्या कितनी है, बाइज आपको कितनी मिल रही है और राउंड्स कितने हैं। तो इन सभी का आपको ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या की गणना कुल टीमों की संख्या में से खाली स्थान घटाकर की जाती है। चलिए ये तो अभी अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था। तो जी हाँ, मैचों को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, तो उसमें क्या रहेगा n-, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर 1 आप घटा देंगे तो आपके पास में मैचेस कुल टोटल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट में हारी हुई टीम को अतिरिक्त अवसर दिया जाता है, कितने अवसर दिए जाएंगे आपको बताना है, 1, 2, 3 या फिर 4।
बिल्कुल यहाँ पर एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा कंसोलेशन टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें आप कह सकते हैं कि सांत्वना पुरस्कार इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूर्नामेंट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाली स्थान विकसित करने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल शांति है, भाईचारा है, एकता है, ये सभी बनाने में आपके हेल्पफुल रहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूर्नामेंट खाली स्थान प्रकार के होते हैं। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, और ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम्स में आने की पूरे चांसेस रहेंगे, जहां पर टूर्नामेंट से रिलेटेड, प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल 4 तरह की आपकी टूर्नामेंट रहती है, जिसके अंदर आपकी नॉकआउट टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और आपकी चैलेंज टूर्नामेंट शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर करेंगे अभी 6 नंबर, और उसके बाद में हम 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। खालिस्तान टूर्नामेंट में एक बार हारने वाली टीम बाहर हो जाती है। चलिए, किस में बाहर होगी आपको बताना है। तो जी हाँ, हारने वाली टीम में बाहर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, तो नॉकआउट के अंदर होती है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अच्छी या शक्तिशाली टीमों को सेटबैक से बचने के लिए खालिस्तान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, 2 शक्तिशाली टीम है, उसको पहले ही राउंड में आपस में ना टकराएं, तो उनके लिए एक मेथड यूज किया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा आपसे पूछा है। तो राइट रहेगा यहाँ पर सीडिंग। जी हाँ, सीडिंग दी जाती है कि जो अच्छी टीम है वो पहले ही राउंड में बाहर ना हो, और कुछ एक ऐसी टीमें होती है जिनको क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल में पहुंचाया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, उसमें आपको फर्स्ट राउंड है, थर्ड राउंड है, खेलने की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्टली आप क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, तो उस पद्धति को कहा जाता है स्पेशल सीडिंग। ठीक है, तो सीडिंग और स्पेशल सीडिंग आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग टूर्नामेंट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की कल्पना करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो चलिए, जो लीग टूर्नामेंट है उसी का दूसरा नाम है राउंड रॉबिन, और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को नाम दिया जाता है एक और मिस्टर बर्गर टूर्नामेंट भी। ठीक है, तो मिस्टर बर्गर थे जो पहले व्यक्ति जिन्होंने आप कह सकते हैं कि लीग टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, और क्वेश्चन रहेगा आपके लिए इंट्रामूरल से रिलेटेड। इंट्रामूरल खालिस्तान के शब्दों से बना है, किन से बना है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो इंट्रामूरल, जी हाँ, इंट्रा का मतलब होता है विद इन और म्यूरल का मतलब है वॉल, तो ये आपके लैटिन वर्ड से बना हुआ है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग टूर्नामेंट के प्रकार होते हैं। लीग टूर्नामेंट के कितने प्रकार रहेंगे आपको बताना है। चलिए, राइट रहेगा, यहाँ पर 2 प्रकार की आपकी लीग टूर्नामेंट रहती है, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती है, आपको बताना है कौन सी टूर्नामेंट के अंदर खेलती है। तो ऑब्वियसली अभी बताया है भाई, सिंगल लीग और डबल लीग, तो यहाँ पर डबल का मतलब 2 बार खेल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इंट्रामुरल प्रतियोगिता के लिए गतिविधियों या खेलों में खालिस्तान विद्यालय के विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं। इंट्रामुरल के अंदर, जी हाँ, इंट्रामुरल आपको बताना है वैसे होता क्या, तो विद इन वॉल मैंने आपको बताया था कि एक ही इंस्टीट्यूट के, तो एक ही यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर राइट रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान टूर्नामेंट में मैचों की संख्या अधिक होती है और दर्शकों को अधिक दिनों तक खेल देखने का अवसर मिलता है, किस में मिलता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और राइट रहेगा लीग या फिर राउंड रॉबिन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लीग है, डबल लीग मैचेस होते हैं, तो ज़्यादा मैचेस होते हैं। ठीक है, टीमें कम रहेंगी तो भी ज़्यादा मैचेस रहेंगे, देखने में मज़ा आएगा। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, प्रो जो आपकी कबड्डी होती है, ठीक है, प्रो लीग हॉकी है, और इसके साथ में जो आपका IPL खेला जाता है, तो ये आपके लीग टूर्नामेंट के भी यहाँ पे ही खेले जाते हैं। इंट्रामुरल प्रतियोगिताएँ विद्यालय के खालिस्तान विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है। इंट्रामुरल में कितना यहाँ पर रहेगा खिलाड़ियों का, 10% रहेंगे, 5 या फिर कुछ या फिर सभी। तो जी हाँ, आप सभी को पता है कि इंट्रामुरल का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इंट्रामुरल के, तो जो इंट्रामुरल आपकी गेम्स या फिर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है उसमें मास पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। मास पार्टिसिपेशन का मतलब है कि बढ़ चढ़कर भाग लेना, सभी का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अभी करेंगे हम, पहले 26 नंबर कर लेते हैं। इंट्रामुरल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है,
पढ़ाई के अंदर, परीक्षा के अंदर, प्रश्नोत्तरी परीक्षा के अंदर, या फिर आपके खेलकूद में। तो बिल्कुल यहाँ पर इंट्रामुरल का मतलब ही खेलों से लिया जाता है, तो आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि या खेल इंट्रामुरल में शामिल हैं? क्रिकेट, चित्रकारी, खो खो, या फिर ये सभी? तो कौन कौन सी आपको इंट्रामुरल के अंदर एक्टिविटीज़ रखनी है, आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, चाहे वो आप डांस कर रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिविटीज़ में शामिल आपकी की जाती है। तो क्रिकेट है, खो खो है, चित्रकारी है, ये आपकी इंट्रामुरल में शामिल रहती है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 करने जा रहे हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य लीग टूर्नामेंट के संबंध में असत्य है? लीग टूर्नामेंट के संबंध में असत्य आपको बताना है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इस टूर्नामेंट में खेल अधिकारियों की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। तो भाई लीग टूर्नामेंट में तो सबसे ज़्यादा ऑफिशियल्स है, अधिकारी है, आपको चाहिएंगे, क्योंकि मैचेस अब बार बार हो रहे हैं और मैचेस को कंडक्ट करवाने के लिए आपके पास में ऑफिशियल्स होना अनिवार्य रहता है। लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर तैयार करते समय किस विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है? साइक्लिक विधि है, ठीक है, लीग टूर्नामेंट की बात कर रहा है, स्टेयरकेस विधि, टेबुलर विधि, या फिर ये सभी? तो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर ये सभी। साइक्लिक मेथड है, स्टेयरकेस मेथड है, और आपका टेबुलर मेथड है, ये आपके सभी यूज़ किए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा अभी 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी खेल प्रतियोगिताएं जो विद्यालय की चार दीवारी से बाहर खेली जाती है उन्हें खालिस्तान प्रतियोगिताएं कहा जाता है। तो बिल्कुल चार दीवारी के बाहर हो रही है तो एक्स्ट्रा मूरल उसको कहा जाएगा, और एक्स्ट्रा मूरल है ये भी आपका लैटिन वर्ड से ही बना है, ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउट ऑफ, और म्यूरल का मतलब होता है वॉल, ठीक है। आउट ऑफ द वॉल जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है दो या दो से अधिक इंस्टीट्यूट के बीच में, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मूरल कहलाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेयरकेस विधि के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है? तो राइट यहाँ पर ये रहेगा सभी। जी हाँ, ये बोल रहा है कि इसमें कोई बाइज नहीं दी जाती, तो स्टेयरकेस में बाइज है, यहाँ पर कोई भी बाइज है वो नहीं दी जाती है भाई, बिल्कुल यहाँ पर वाक्य सत्य है। और इसके साथ में यह आसान विधि होती है, बिल्कुल सही है। और इस विधि में फिक्सचर है जो है सीढ़ी या फिर सोपान की तरह होते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। तो स्टेयरकेस के संबंध में ये सभी बातें सत्य साबित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा मूरल प्रतियोगिता। जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी हम 29 नंबर। एक्स्ट्रा मूरल प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, और राइट रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, सत्य के बारे में पूछा गया, तो इस प्रतियोगिता में अन्य विद्यालय के विद्यार्थी भी भाग लेते हैं, तो यहाँ पर ये इसमें सही रहेगा। बाकी यह विद्यालय प्रतियोगिता की चार दीवारी में आयोजित होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं भाई, एक्स्ट्रा मूरल है तो बाहर के जो खिलाड़ी वो भी भाग लेते हैं, और इस प्रतियोगिता में एक ही विद्यालय के विद्यार्थी भाग लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर तैयार करने की खालिस्तान विधि को ग्राफ विधि भी कहा जाता है। जी हाँ, तो किस विधि को यहाँ पर ग्राफ विधि भी कहा जाएगा? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। तो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर टेबुलर है, टेबुलर को ग्राफ मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामुरल शब्द में म्यूरल का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था, तो राइट यहाँ पर रहेगा दीवार, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ पर, इंट्रामुरल के उद्देश्य क्या हैं? चलिए, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ उन ऑप्शन की तरफ। तो इंट्रामुरल के उद्देश्य आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर। तो विद्यार्थियों का मनोरंजन बिल्कुल ऑब्वियसली होता है, खेल भावना को विकसित करना बिल्कुल, और इसके साथ में जो प्रत्येक विद्यार्थी को खेलों में भाग लेने का अवसर भी प्रदान होता है, तो ये सभी यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, जी हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा हमारे लिए ये वाला 30 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा मूरल प्रतियोगिताएं आवश्यक होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ मिल रही है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट रहेगा। विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा मूरल प्रतियोगिताएं आवश्यक है क्योंकि ये विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल सही है।
खेलों की नई तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान करती है और इसके साथ में जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस वो भी बढ़ाती है। तो ये सभी राइट रहेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन है आपके लिए खेल इवेंट। जी हाँ, जो आपके खेल के इवेंट्स के आयोजन के लिए खालिस्तान समिति ही मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो कौन सी समिति है वो उत्तरदायी रहेगी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिए गए हैं। तो राइट रहेगा यहाँ पर आयोजन समिति, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ये आपकी मेन रूप से रिस्पॉन्सिबल रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रा मुरल प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है? एक्स्ट्रा मुरल का आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपने ऑप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहते। तो राइट रहेगा यहाँ पर कि विद्यार्थियों को खेलों से विमुख करना। तो ये तो बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो एक्स्ट्रा मुरल है वो तो खिलाड़ियों को, या फिर ये कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स है उनको खेलों की ओर और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान समिति का मुख्य कार्य खेल इवेंट्स का प्रचार करना रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर खेलों का प्रचार करना है, तो ये होती है आपकी पब्लिसिटी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्रचार समिति इसको कहा जाएगा। ऑप्शन ए राइट रहेगा। और करते हैं अभी यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह समिति उद्घाटन समारोह एवं समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों एवं अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए उत्तरदायी होती है। तो बिल्कुल जो स्वागत करने का काम है वो स्वागत जो समिति है आपकी, वेलकम कमेटी है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक्स्ट्रा मुरल प्रतियोगिता का कार्यक्रम होना चाहिए विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार, परीक्षा के दौरान, और वर्षा के मौसम में, या फिर गर्मियों के मौसम में। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर आपको विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार है, आपको रखना है एक्स्ट्रा मुरल प्रतियोगिता का कार्यक्रम, ठीक है। अगर परीक्षा के दौरान करेंगे तो यहाँ पर कम पार्टिसिपेशन होगा, वर्षा के टाइम पे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, गर्मी के टाइम पे तो आप वैसे ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मुरल प्रतियोगिता में खालिस्तान भाग लेना चाहिए। चलिए, तो कैसे आपको भाग लेना जरूरी रहेगा? तो एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें तो अपनी इच्छा के अनुसार, जी हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार आपको एक्स्ट्रा मुरल में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन उससे पहले भाई टीचर का काम ये रहेगा, आपके जो स्पोर्ट्स कोचेज हैं उनका ये काम रहेगा कि जो बेस्ट परफॉर्मर है उसी को एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज के अंदर जो अच्छा कर रहे हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट खेल कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर रहेगा 39। तो बिल्कुल यहाँ पर विशिष्ट जो आपके खेल कार्यक्रम है इसके अंदर इनका संबंध है प्रतियोगिताओं से नहीं होता है, ठीक है। मेनली आप किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए आप इसको करते हैं। इनके आयोजन का विशिष्ट उद्देश्य होता है, जी हाँ, कोई स्पेशल ओकेजन पे ही ये किए जाते हैं, जैसे कि रन फॉर फन है, एड्स के बारे में आप अवेयरनेस लाना चाहते हैं, टीबी के लिए है, ठीक है, रन फॉर कोज है, या फिर स्पोर्ट्स डे रन होता है, ठीक है, इनमें आपका रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इनका आयोजन विभिन्न धर्मार्थ संगठनों द्वारा निधि अर्जित करने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल है कि जो आपकी रन फॉर फन है या फिर कोई स्पेशल कोज के लिए, चैरिटी फंड के लिए भी इनका जो आयोजन है किया जाता है। तो ये सभी आप पे राइट रहेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ पर 40, विशिष्ट खेल कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो बिल्कुल जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिए हैं, तो ये सभी इसमें शामिल रहेंगे, जिसमें आपकी जो हेल्थ रन है, रन फॉर फन है और यूनिटी रन है, ये शामिल रहती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर करेंगे यहाँ पर 34 नंबर, एक्स्ट्रा मुरल प्रतियोगिता के आयोजन से पूर्व क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर भाई आपको क्या करना है, इन सभी बातों पर ध्यान देना। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो आपको विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच है वो आपको कर लेना है, ठीक है, उनका मेडिकल टेस्ट भी कि वो अच्छे स्वस्थ हैं या नहीं है। उनके कुशल खेल अधिकारियों की व्यवस्था है, वो ऑफिशियल्स है, वो भी आपको ज़रूरी है, तो उनकी भी आप व्यवस्था कर लीजिए, मैनेजमेंट कर लीजिए। और इसके साथ में जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स है और जो ग्राउंड्स है आपको उसको भी प्रॉपर मैनेज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, और ये रहेगा आपका 41 नंबर, और 41 के बाद में हम जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसके भी ऑप्शन आपको दिखाएंगे। यह दौड़ लोगों में विभिन्न बीमारियों आदि के विषय में जानकारी के लिए आयोजित की जाती है। तो बिल्कुल ओबियसली जागरूकता फैलाने के लिए की जाती है, तो इसको कहते हैं, ठीक है, आपकी
अवेयरनेस रन, ठीक है। तो जागरूकता के लिए आपकी की जाती है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है एक बार इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके ऑप्शन मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलूंगा। खेल प्रतियोगिता के कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अनेक खाली स्थान का गठन किया जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पर अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप किन का आपको निर्माण करेंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो मेनली आप कमेटीज़ है वो बनाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर जो आपका स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ये है यहाँ पर कि कोई भी चीज़ जो हमारे चारों ओर से हमें घेर कर रखती है उसको क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल पर्यावरण से बात कर रहे हैं तो उसको पर्यावरण कहा जाएगा। जो भी हमारे चारों तरफ हमें घेर कर रखती है तो वो पर्यावरण कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, पर्यावरण में शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है। तो भाई सामाजिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण है और आपका सामाजिक पर्यावरण, ठीक है, दोनों ही नाम यहाँ पर आए हैं, तो इनमें सभी आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खाली स्थान पर्यावरण सूर्य, जलवायु, पर्वत, नदियों और मौसम आदि से बनता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस में से आपको पहचानना है राइट कौन सा रहेगा। तो ऑब्वियसली जो आपका भौगोलिक पर्यावरण है, भौगोलिक वातावरण है, वो आपका जो सूरज है, जलवायु है, क्लाइमेट है, ठीक है, माउंटेन्स और आपका जो वेदर है और आपकी रिवर से इनसे मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, खेल पर्यावरण में शामिल किया जाता है। खेल पर्यावरण में किसको शामिल किया जाएगा, तो बिल्कुल ये सभी इसमें शामिल रहेंगे। तो ऑप्शन में डी राइट रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, खेल के मैदान है, खेल के उपकरण है, इन सभी को शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं अभी हम 5 नंबर। तो खेलों की उन्नति एवं प्रोत्साहन के लिए हमेशा उचित खाली स्थान की आवश्यकता रहती है। तो क्या आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल खेल पर्यावरण की आवश्यकता रहती है खेलों की उन्नति और उसको मोटिवेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर रहेगा अभी यहाँ पर 6 नंबर, ऐसा कौन सा कारण है जिसके परिणाम स्वरूप जिसके फलस्वरूप हमें उचित खेल पर्यावरण की आवश्यकता होती है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो बिल्कुल ये सभी इसके अंदर शामिल रहेंगे, इनकी भागीदारी जरूरी है भाई, खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए है और खिलाड़ियों की वृद्धि और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और इसके साथ में खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए आपका जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिम बंगाल में, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ मैं। पश्चिम बंगाल में खाली स्थान को अधिक वरीयता दी जाती है, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल और कुश्ती। तो देखिए जो आपका स्पोर्ट्स का कल्चर जो डेवलप होता है वो वहीं से डेवलप होगा जहाँ पे जैसे खिलाड़ी मिलेंगे। तो यहाँ पर फुटबॉल, जी हाँ, जैसे हरियाणा का नाम ले दे तो आपके पास में आ जाएंगे यहाँ पर पहलवानी करने वाले, रेसलिंग करने वाले, कबड्डी खेलने वाले, ठीक है। आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर रेसलिंग खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले, ज़्यादा थोड़ा सा फेमस रहता है। इसके साथ में अगर आप जा रहे हैं राजस्थान में तो वहाँ पर आपको रनिंग वाले हैं, ठीक है। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि देवेंद्र झाझड़िया है वो भी आपका बिलोंग करते हैं, कृष्णा पुनिया है वो भी राजस्थान से हैं, ठीक है। आपके आर्चरी के खिलाड़ी भी है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर आप हैदराबाद में जा रहे हैं तो वहाँ पे साइना नेहवाल का नाम आ जाता है, ठीक है। आप साउथ इंडिया के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे पीवी संधू है, पीटी ऊषा है, ठीक है। तो डिफरेंट जो रीजन से आपके खिलाड़ी निकल के आते हैं वही वहाँ पे स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज रहता है, तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान का व्यवहार भी खेल पर्यावरण का मुख्य तत्व है। चलिए 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, आपको बताना है इसमें से राइट कौन सा रहेगा। चलिए तो यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। जी हाँ, ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। प्रशिक्षक हैं, खेल अधिकारी हैं और दर्शक हैं, इनको आपका पूरा जो आपका स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट है उसके अंदर शामिल किया जाता है, इनके व्यवहार को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक खेल पर्यावरण के आवश्यक तत्व हैं। जी हाँ, पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट के लिए आपको खेल के मैदान, कोर्ट हैं, ये भी शामिल रहेंगे, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं वो भी शामिल रहेंगे, और समाज की संस्कृति या परंपरा कैसी है तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी रहता है। जैसे आपने दंगल मूवी के अंदर देखा होगा, वो वहाँ पर जब महावीर फोगाट उनको सुबह सुबह प्रैक्टिस के लिए लेके जाता है तो जी हाँ कमेंट पास किए जाते हैं, तो एक नेगेटिव आपका एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि ये तो छोरी है क्या करेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर ये होता है कि आपको ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, आपको पार्टिसिपेशन
प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे खेल है, मैदान है, ठीक है, वो आपको उपलब्ध करवाया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए, आपको कुछ कैश प्राइज दिया जाए, आपकी संस्कृति है, आपका जो कल्चर है वो आपको मोटिवेट करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर, खिलाड़ियों को खेलों में दुर्घटनाओं से बचाने हेतु खिलाड़ियों को खालिस्तान प्रदान की जाती है या प्रदान की जानी चाहिए। चलिए, अगर आप जी हाँ खिलाड़ियों को चोट से बचाना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो आपको स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है वो देनी है, उसके साथ में जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो आपको देने हैं, और आपको जहाँ जो राइट वहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो उनको दी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खेल चैनल हैं, तो कौन से आपके खेल चैनल? भाई बिल्कुल यहाँ पर ESPN है, इसके साथ में 10 स्पोर्ट्स और DD स्पोर्ट्स है, ये सभी आपके स्पोर्ट्स चैनल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, तो राइट रहेगा यहाँ पर जहाँ कथन गलत पूछा गया है तो इसमें रहेगा कि स्टेडियम के निर्माण हेतु योजना की आवश्यकता नहीं होती। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर जब भी आप प्लानिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले जी हाँ स्टेडियम बनाने के लिए जा रहे हैं, स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो प्लानिंग होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग की आवश्यकता नहीं और स्टेडियम बन जाएगा, तो बिल्कुल भी कथन ये सही नहीं है, ठीक है। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों को प्रायः अभ्यास करना चाहिए, कब करना चाहिए? अत्यधिक गर्मी में, कड़ाके की सर्दी में, गर्मी में सुबह या फिर शाम के टाइम, और सर्दियों में इंडोर स्टेडियम के अंदर, या फिर कैसे, या फिर ये सभी? चलिए इनमें जो भी आपको राइट लगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सुबह और शाम के टाइम पे आप प्रैक्टिस करें, और सर्दियों में इंडोर आपकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे 15 नंबर, खेलों का सजीव मीन्स जो लाइव एवं रिकॉर्डिंग कार्यक्रमों को देखने की सुविधाएं प्रदान करते हैं, विज्ञान के चैनल, फिल्म के चैनल, खेल चैनल या फिर डिस्कवरी? तो बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आप स्पोर्ट्स को लाइव देखना चाहते हैं, तो जैसे आप लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें लाइव जी हाँ यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स की तैयारी के लिए, फिजिकल एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो ठीक वैसे ही अगर आप लाइव यहाँ पर या फिर रिकॉर्डिंग प्रोग्राम देखना चाहते हैं, अपलोडेड जो प्रोग्राम होते हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप जी हाँ जो स्पोर्ट्स के चैनल है उनको यूज़ कर सकते हैं। मीडिया में शामिल है, चलिए बिल्कुल यहाँ पर ये दोनों ही शामिल रहेगा, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये आपके शामिल रहते हैं। और चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर है 17, इसको बाद में करेंगे, इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है कि खालिस्तान में लोगों द्वारा हॉकी को अधिक वरीयता दी जाती है, कौन सी स्टेट के अंदर? आपसे पूछा गया 10वें का, आपको यहाँ पर बताना है। पंजाब है, ठीक है, इधर ऑप्शन में दिया गया है असम है, ठीक है, इसके साथ में त्रिपुरा है और अरुणाचल है। तो जैसे मैंने बताया था कि पंजाब के अंदर हॉकी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है यहाँ पर प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं है, क्या नहीं है प्रिंट मीडिया में शामिल, आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर दूरदर्शन। जी हाँ, जो दूरदर्शन है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आ जाता है, जहाँ से आप लाइव प्रोग्राम देखते हैं। अखबार के अंदर प्रिंटिंग होती है, पत्रिकाएं हैं वो भी आपकी छपती हैं, तो आपके जो दूरदर्शन वाला है भाई ये यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। तो भाई ये थे आज की मेरी तरफ से आप सभी के एग्जाम्स की तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चंस, और कैसे रहे क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप चाहे कर रहे हैं किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जो है आपकी फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जुड़ा हुआ, तो आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।